छतरपुर जिले में शर्तों के साथ कोरोना कर्फ्यू में छूट देने का फैसला लिया गया। इसको लेकर क्या कहना है जिले के व्यापारियों का, रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में कोरोना को राहत लेकर के अब अनलॉक की प्रक्रिया 1 जून से जो चालू होनी है, उसमें छतरपुर के कलेक्टर शीलन सिंह महोदय के द्वारा भी छतरपुर जिले में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई। हालांकि इसमें कुछ अल्टरनेट करके कि पहले कुछ दुकानों को खोला जाएगा और फिर नेक्स्ट डे कुछ दुकानों को खोला जाए। हमारे साथ कुछ व्यापारी मौजूद है यहाँ पे गांधी चौक पर, और जो बजरिया है छतरपुर का व्यस्तम इलाका होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा दुकानें होती हैं। और यहाँ पे जो कुछ व्यापारी हैं जिनकी दुकानें हैं, उनसे खुद जानते हैं कि ये अनलॉक की प्रक्रिया है वो किस तरह से इस नियमों का पालन करेंगे और किस तरह से अपनी ग्राहकी कराएंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है? संजय गुप्ता। किस तरह से अनलॉक की प्रक्रिया जो जारी की गई? मैं सबसे पहले तो हमारे जिला कलेक्टर शीलन सिंह जी को बधाई देता हूँ कि आपने हमारे शहर को बचाए रखा है कोरोना काल में, और आपने जो अब लोगों को आर्थिक सहायता मुहैया कराना प्रारंभ किया है, अनलॉक किया है आपने, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। समस्त व्यापारियों से, हम लोगों से सबका निर्णय ये है कि कोई भी बगैर मास्क की दुकान के अंदर किसी ग्राहक को सामान नहीं देगा, मास्क लगाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा, शासन की पूरी गाइडलाइन के अनुसार ही व्यापार करेंगे। और व्यापार में ये कोशिश करेंगे कि कोई भी आदमी संक्रमित ना हो पाए, हमारा शहर संक्रमित रहित रहे। और हम बार बार यही कहते हैं कि आर्थिक गतिविधियां तो चलती रहनी चाहिए, क्योंकि इनको नहीं रोकना चाहिए। इससे सारा देश रुक जाता है, हर परिवार रुक जाता है, सब कुछ रुक जाता है। जिस तरह से हर चीज का पालन करना जरूरी है, उसी तरह से आर्थिक गतिविधियों को चलना भी बहुत जरूरी है। समस्त व्यापारियों से हमारा बार बार अनुरोध यह है कि आप दुकान जब खोलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर रखें, मास्क लगाएं। अगर कोई कस्टमर आपके यहाँ बगैर मास्क के आता है तो सबसे पहले उसको मास्क लगवाएं अपने पैसों के द्वारा, और फिर उस ग्राहक को सामान दें। पहले सैनिटाइज करें और उससे दूरी बना के रखें, और उसको भीड़ भाड़ ज्यादा दुकान में नहीं जुड़े। जब आपके पास 2 कस्टमर निकल जाए, उसके बाद तीसरे कस्टमर को आप अंदर बुलाएं। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन स्वयं करें। जी भैया, आपका क्या नाम है? किस तरह से आपकी क्या दुकान है और किस तरह से आप इसको? मेरा नाम है नरेंद्र मोर। मेरी दुकान है जनरल स्टोर की। मैं कलेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो उन्होंने ये प्रक्रिया शुरू कर दी है। और यही सभी से निवेदन है कि जो भी अपने कस्टमर आए उनको मास्क और सैनिटाइजर सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए, इसके बाद दुकान के अंदर एंट्री दी जाए और सामाजिक दूरी बनाकर ही दुकानदारी करें। जी बिल्कुल सही कहा है व्यापारियों ने कि हमें यदि छतरपुर जिले को कोरोना से सेफ रखना है तो खासतौर पे मास्क तो लगाना ही लगाना है और समय समय पे सैनिटाइज भी करना है। हमारे साथ कुछ युवा व्यापारी भी हैं जो अपनी दुकानें चलाते हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो आज के युग में जो कोरोना वैक्सीन भी लगाई जा रही है लगातार, तो जिले में इसका भी अभियान कलेक्टर महोदय के द्वारा लगातार सतत रूप से जारी किया गया है। तो वो किस तरह से इस सुझाव को और अनलॉक की प्रक्रिया को देखते हैं कि जिले में किस तरह से अनलॉकिंग की गई है, तो क्या कुछ वो इसे अनलॉक में सहायता करेंगे? जी मेरा नाम सूरज पटवा है। और हाँ, सभी को वैक्सीन लगवाना चाहिए। हम भी वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं और यही सबसे आग्रह करेंगे सब लोग वैक्सीन लगवाएं, फिर मार्केट में निकलें और कोरोना में डिस्टेंस का पालन करें, मास्क सभी लगाएं। और हाँ, अच्छी बात है, मार्केट खुल रहा है, बहुत दिन से बंद था, 1-1.5 महीने से सभी व्यापारी परेशान थे, इसमें हम लोग बहुत खुश हैं, मार्केट खुल रहा है। यदि बात करें कि जो छतरपुर जिले में है अपने कोरोना को लेकर के काफी राहत देखने को मिली थी, तो इस समय पे क्या लग रहा है कि ये जो अनलॉकिंग हुई है तो आगे चल के न आए, तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि डिस्टेंस का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे सभी लोग, और बाजार में ज्यादा भीड़ ना करें, ठीक है ना, और वैक्सीन सब लगवाएं, वैक्सीन लगवाना अनिवार्य रहेगा। जी बिल्कुल, जो युवा हैं और व्यापारी हैं उनका भी यही कहना है कि छतरपुर जिले में यदि हमें लॉक या कोरोना कर्फ्यू से बचना है तो खासतौर पे हमें एहतियात बरतनी होगी और वैक्सीन को अधिकतम लगवाना होगा। यदि बात करें तो कल क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में तो अल्टरनेट तरीके से कलेक्टर महोदय ने आदेश जारी किया था कि पहले कुछ दुकानों को खोला जाएगा, किराना, जनरल स्टोर, या फिर उसके बाद कुछ कपड़े जैसी वगैरह की दुकानों को एक दिन छोड़ एक दिन करके अलग अलग अल्टरनेट करके दुकानों को खोला जाएगा। हालांकि इसमें यह भी प्रतिबंधित किया गया है जो धार्मिक स्थल है उसमें एक साथ करीब 4 ही लोग जा सकेंगे। साथ ही साथ इसमें करीब जैसे कहीं पे भी कोई भी लोग 6 से ज्यादा एकत्रित नहीं हो सकते हैं, यदि हो गए तो उस पर कार्रवाई होगी। साथ ही और कलेक्टर महोदय के द्वारा जो लोग घूम रहे हैं उनकी भी लगातार सैंपलिंग की जा रही है और कोरोना कर्फ्यू के बाद भी अब अनलॉक की प्रक्रिया हो गई है तो उसमें तमाम प्रकार की एहतियात बरतने के लिए उनके उपाय किए जा रहे हैं। छतरपुर से इंडिया न्यूज के लिए पवन विद्वा।